गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है पाठ मियां नसीरुद्दीन। लेखिका है कृष्णा सोबती। आज हम करेंगे बेटा नेक्स्ट पैसेज। देखिए, इस बीच मियां ने किसी और को पुकार लिया। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। यह जो गद्यांश है बेटा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह बाग वन में संकलित मियां नसीरुद्दीन संस्मरण से लिया गया है। इस संस्मरण में मियां नसीरुद्दीन से मिलने की घटना का लेखिका ने बड़े भावपूर्ण शैली में उल्लेख किया है और लेखिका ने मियां से उनके खानदानी व्यवसाय के विषय में जानने की जिज्ञासा से अनेकों प्रकार के प्रश्न किए हैं और मियां ने उन प्रश्नों का बहुत ही अजीब ढंग से उत्तर दिया है। देखिए, इस बीच मियां ने किसी और को पुकार लिया। जैसे ही लेखिका उनसे प्रश्न पूछ रही हैं तो बार बार वो जो उनकी दुकान के आगे से उनके परिचित राहगीर गुजर रहे हैं उनको बुला लेते हैं। इस बीच मियां ने किसी और को पुकार लिया, मियां रहमत। अब किसको बुलाया? मियां रहमत को। उसी समय उनकी दुकान से कोई व्यक्ति यानी कि मियां रहमत नामक व्यक्ति जा रहा था और उनको पुकार लिया। इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया न आई, रुमाली लेने श्याम को मंगवा लीजियो। क्या बताया कि मियां रहमत इस वक्त आप किधर जा रहे हैं? किधर को? अरे वह लौंडिया ने आई रुमाली लेने। लौंडिया यहाँ लड़की के लिए प्रयोग किया गया शब्द। रुमाली यहाँ रोटी का नाम है। उन्होंने बताया कि वह लड़की नहीं आई रोटी लेने के लिए। तो बताया कोई बात नहीं, श्याम को मंगवा लेना, श्याम को मंगवा लीजिए। मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। लेखिका ने फिर कहा कि मियां नसीरुद्दीन से कि आपने एक प्रश्न का और उत्तर देने का कष्ट देना पड़ेगा। मियां ने एक और बीड़ी सुलगा ली। मियां ने फिर दूसरी बीड़ी लगा ली और कहा, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। यानी कि जैसे ही उन्होंने स्मोकिंग की, बीड़ी पी, तो उसमें कुछ फुर्ती आई। पूछिए। अरे बात तो ही पूछेगा। उन्होंने क्या कहा? बात ही तो पूछिएगा और जान तो न ले लेंगे। पूछ लीजिए, आप बात ही पूछेंगे, हमारी जान तो नहीं लेंगे। उसमें भी अब क्या देर, जो पूछना चाहते हो उसमें क्या देर, आप पूछ सकते हैं। 70 के हो चुके फिर जैसे अपने से ही कहते हो। उन्होंने खुद कहा कि आप हमसे बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि पूछ लीजिए, हमारी जान तो नहीं लेगा, लेकिन हम 70 के हो चुके हैं। लेकिन 70 के हो चुके हैं फिर जैसे अपने से ही कहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि 70 के हो चुके हैं। उन्होंने अपने बुजुर्गों के बारे में कहते हैं कि हमारे जो वालिद, हमारे जो गुरु, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी तो 80 तक की एज में कूच कर चुके थे और हमें इतनी मोहलत कहाँ मिले, पता नहीं मिलेगी भी न मिले। क्या बताया कि मौलिद महरूम तो कूच कर गए। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पिता हैं, वो तो कूच कर गए। कहाँ तक वो पहुँच गए थे? 80 वर्ष की अवस्था तक पहुँच गए थे, यानी कि उनकी उम्र 80 तक हो गई थी। हमें इतना समय मिले न मिले पता नहीं चलेगा। इस मजबून पर हमसे कुछ कहते न बनाया तो कहा। इस विषय पर हमने कुछ नहीं कहा और न कहा और कुछ भी नहीं कहा। अभी यही जानना था, मैंने इस विषय पर उनके बारे में कुछ नहीं कहा जो वो बता रहे थे। अभी यह जानना था कि आपके बुजुर्गों ने यहाँ बावर्ची खाने में तो काम किया होगा। लेखिका का अगला प्रश्न क्या था कि उन्होंने कहा, क्या आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया होगा? काम किया होगा। मियां ने बेरुखी से टोका। मियां नसीरुद्दीन ने फिर बेरुखी से उत्तर दिया, यह बात तो पहले ही हो चुकी थी। यह बात तो हम पहले ही कर चुके थे जो आप अब पूछ रहे हैं। हाँ तो चूँकि साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। उन्होंने क्या कहा? हाँ साहब, ये बात तो हो चुकी थी, लेकिन पूछना ये था कि आपके जो बादशाह हैं दिल्ली के यहाँ किस बादशाह के काम करते थे। अजी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? कह दिया ने कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे हैं तो काफ़ी,
पर जरा नाम लेते तो उस वक्त से मिला लेते। अजी साहब, अरे साहब बता दिया, बाल की खाल निकालना यानी कि गहराई से जानना। अरे क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे। काफ़ी समय हो गया। जब मियाँ से कहा कि बादशाह का नाम तो बता दें कि उस वक्त से वक्त मिला लिया जाता, कि लेखिका ने कहा उस वक्त से वक्त मिला लिया जाता। खिसियानी हंसी, खिसियानी हंसी का उनकी शर्म से बोली, मैंने थोड़ा शर्म के मारे हंसती हुई बोली, तो काफ़ी है पर जरा नाम लेते तो उस वक्त से वक्त मिला लेते। उनका नाम बता देते तो उसे वक्त से वक्त मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसी मिलाते जनाब आप वक्त से। मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। मियाँ नसीरुद्दीन ने क्या कहा कि अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? न कह दिया कि बादशाह के यहाँ काम करते, तो इतना ही काफ़ी नहीं क्या आपके लिए? मैंने इतना बता दिया कि हमारे जो बुजुर्ग हैं बादशाह के काम करते थे। क्या आपको इतना काफ़ी नहीं है कि बाल की जो बात है उसकी बाल की खाल नहीं निकालने पर तुले हुए हो? बादशाह का नाम बताते। लेखिका ने कहा कि अगर बादशाह का नाम बता देते तो उस वक्त से वक्त मिला लिया जाता। तो मियाँ ने खिल्ली उड़ाते हुए बोले कि वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खिल्ली उड़ाते यानी कि उस बात का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उस बात कभी वक्त को आपने वक्त से मिलाते हुए देखा है? उस बात की हंसी उड़ाते हुए कहा। तो बेटा हमने इस पैसेज में ये पढ़ा कि मियाँ नसीरुद्दीन से उन्होंने, लेखिका ने बार बार प्रश्न पूछा कि आपके जो पूर्वज हैं क्या शाही बावर्ची खाने में काम किया, किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। लेखिका उनका नाम जानना चाहती थी, लेकिन मियाँ जो नसीरुद्दीन है नहीं बताना चाहते थे क्योंकि उनकी पूर्वजों की पोल न खुल जाए, इसलिए वो अपने किसी बादशाह का नाम बताना नहीं चाहते थे। इसलिए उन बातों को बड़े अच्छे ढंग से उत्तर दिया और बात को वहीं रोक दिया। धन्यवाद बेटा। नेक्स्ट पैसेज हम कल करेंगे। धन्यवाद।